वेलकम बैक टू दी एजो डेटा चैनल। तो आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम लोग आपका वायलेंट प्लॉट के बारे में बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बॉक्स प्लॉट के बारे में बताया था, ठीक है, ये वाला बॉक्स प्लॉट के बारे में और उसमें आप कैसे वर्क कर सकते हैं बॉक्स प्लॉट के साथ, उसके बारे में बताया था। वैसे ही आज इसका एक अगला टॉपिक है सी बॉन्ड में, जो आप लोग प्लॉट कर सकते हैं सी बॉन्ड की मदद से, वो है आपका वायलेंट प्लॉट। तो वायलेंट प्लॉट में देखो, बेसिक जो मैं आपको बता दूं, तो वायलेंट प्लॉट दो प्लॉट्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो आपका क्या कहते हैं बॉक्स प्लॉट का, और एक होता है आपका कर्नल डेंसिटी का। जो मैंने आपको KDE बताई थी, ठीक है, और वो उसका वीडियो मैंने आई बटन में दिया है, अगर नहीं देखी वीडियो तो वो देख लेना, ठीक है। KDE की जो वीडियो थी वो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उससे ये वायलेंट प्लॉट बनता है। आपका दो चीज़ हो गई, बॉक्स प्लॉट और KDE, दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका ये वायलेंट प्लॉट बनता है। तो जो वायलेंट प्लॉट बनता है वो आपका कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है। ठीक है, वायलेंट हो गया इसमें आपका बीच का जो ये सेक्शन है, ठीक है, इस वजह से इसको वायलेंट प्लॉट भी कहते हैं। अब देखो, इसमें एक चीज़ और बता दूँ, इसमें आपको देखो बॉक्स प्लॉट जो है, बीच में आप लोगों को एक बॉक्स प्लॉट भी देखने को मिल जाता है। अब अब अपना मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ अब कैसे कैसे इस प्लॉट को आप लोग इस चार्ट को आप लोग प्लॉट कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं बेसिक लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेता हूँ। आपकी बेसिक लाइब्रेरी होगी, हाँ, और डेटा जो है मैं आपका टिप्स डेटा लोड करा रहा हूँ। ये मैं स्टार्टिंग से ही टिप्स डेटा पे वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया डेटा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें हमने टिप्स लोड करा दिया है, हाँ। अब देखो आपका बेसिक SNS। तो अब देखो, सबसे पहले आप ले लो SNS डॉट आपका VIOLIN वायलेंट प्लॉट। इसमें भी आप लोगों को प्लॉट दो वैल्यू लेनी, पैरामीटर्स लेने होंगे, x और आपका y, ठीक है। और एक लेना अभी स्टार्टिंग में 3 पैरामीटर ले रहे हैं, एक डेटा भी हो गया। तो डेटा हम लोग टिप्स यूज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल, हाँ, टिप्स यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल टिप्स है। टिप्स ले लिया, तो x में मैं वैल्यू ले लेता हूँ आपके डे की। देखो मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, कभी आपको कन्फ्यूज़न हो। तो डेटा इस तरीके से लोड हुआ हुआ है पहले से ही, इसलिए मैं डेटा टिप्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपका डेटा है, ठीक है। मैं इसमें ले रहा हूँ क्या, आपका एक तो डे लूँगा और टोटल बिल लूँगा। मैं इसमें मैं फाइंड आउट करूँगा कि किस डे पर टोटल बिल हुआ है आपका सबसे ज़्यादा, किस डे पर कितना खर्चा, मतलब कितना आपको पेमेंट हुआ है, वो आप इस प्लॉट के थ्रू समझेंगे। तो अब देखो, इसमें मैं ले लिया डे। अब आपकी सेकंड वैल्यू मैं लूँगा आपका टोटल बिल, टोटल बिल, ठीक है। डेटा हमने टिप्स ले लिया, एंटर मारो, तो देखो आपको यहाँ पर शो हो गया, ठीक है, डेज के अकॉर्डिंग। अब आपका जो डेटा पॉइंट्स हैं यहाँ पे से शुरू होते हैं 0 से और आपके जाते हैं 50 तक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें सैटरडे को आपका जो वॉल्यूम है आपका ऑर्डर का सबसे ज़्यादा रहा है, ठीक है। और किस एरिया में, मतलब कितने से कितने रुपए के बीच में सबसे ज़्यादा ऑर्डर हुए हैं, वो हैं आपके 10 से 20 में। ये पहले पहले वाले वायलिन के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकंड वाले के लिए मेरे ख्याल से अगर हम करें तो 30 चला जाएगा शायद, और आपका 10 से थोड़ा नीचे चला जाएगा। और संडे में आप देखेंगे तो संडे में आपका जो वायलिन है वो थोड़ा सा और वाइड होता जा रहा है बीच में से, तो संडे में भी ठीक ठाक ऑर्डर हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस तरीके से आप लोग अपना वायलिन प्लॉट जो है वो इस तरीके से प्लॉट कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जो आप लोगों को डेटा को और अच्छे से अंडरस्टैंड बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसमें से जैसे कि अब मैं उन्हीं डेटा पे चलता हूँ। मैंने, मेरे ख्याल से हम लोग स्टार्टिंग से ह्यू यूज़ करते आ रहे हैं। SNS में ह्यू यूज़ होता है, जो, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। SNS में एक पैरामीटर हमने पिछली वीडियोस में भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ह्यू के नाम से यूज़ होता है, और आप इसमें कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ टाइम, टाइम ले लेते हैं, या स्मोकर ले लेते हैं,
आप ले लो स्मोकर, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे बॉक्स प्लॉट में मैंने स्मोकर इसलिए लिया क्योंकि मैंने शायद बॉक्स प्लॉट में स्मोकर से समझाया हुआ है, हाँ स्मोकर में बताया हुआ है बॉक्स प्लॉट भी, इसीलिए आपका वायलेंट प्लॉट भी मैंने स्मोकर से ले लिया है। तो इस तरीके से आपके जो वायलेंट प्लॉट है प्लॉट भी हो जाएंगे, और आप देखोगे कि संडे में आपके जो स्मोकर नहीं है उनकी वॉल्यूम कम है, ठीक है। स्मोकर यस, ठीक है, ओके ओके, हाँ ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के जो एक इसको हटा दूँ, इस तरीके से आप लोग स्मोकर्स में, मेरे ख्याल से यार ये जो चार्ट है ना इसमें कलरिंग समझ में नहीं आ रही, इसमें आप लोग मेरे ख्याल से टाइम ले लो, डेटा का टाइम लो आप, हाँ तो टाइम के साथ, हाँ 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 ठीक है। तो आपका जो लंच और डिनर है, अब देखो इस चार्ट में समझो, लंच और डिनर और उसका पेमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस क्या कहते हैं, थर्सडे में डिनर ज़रा थोड़ा सा कम है उसकी वॉल्यूम, फ्राइडे में डिनर की वॉल्यूम ज़्यादा है, सैटरडे में डिनर ही है, और संडे में भी डिनर ही है, ठीक है। उसकी मतलब डिनर की ही वॉल्यूम है। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑरेंज कलर डिनर है, ब्लू कलर लंच है। उसी तरीके से स्मोकर भी ले लेता हूँ मैं, स्मोकर, और रन करो। अब देखो स्मोकर यस, स्मोकर और आपके नॉन स्मोकर दोनों की जो चार्ट है वो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे, और आपके जो बिल है वो भी इस तरीके से देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपना ह्यू का भी यूज़ कर सकते हैं डेटा को अच्छे से समझने के लिए। अब इसमें कुछ और भी जो पैरामीटर्स हैं वो यूज़ होते हैं, अब वो स्टाइलिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो मैं स्टाइलिंग के लिए कुछ डेटा का यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर ले लेता हूँ टाइम, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम का अच्छे से समझ में आ रहा है कि डिनर और लंच के लिए ये आपको आसान रहेगा समझने के लिए, इस वजह से मैंने टाइम लिया है। अब देखो इसमें मैं क्या ले लेता हूँ, अब थोड़ी सी स्टाइलिंग के लिए अगर चाहो आप तो इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो थोड़ी सी वाइड कर सकते हो, जैसे कि मैं इसके लिए करता हूँ लाइन विड्थ इक्वल्स टू, आप ले लो 1, सॉरी इक्वल्स टू 1। तो आप देखो थोड़ा सा पतला हो गया, इसको 2 ले लो, हाँ। तो आप देखोगे कि जो लाइंस हैं आपकी वो थोड़ी सी डार्क हो चुकी हैं, ठीक है, इसलिए लाइन विड्थ का यूज़ कर सकते हो आप। इसके बाद आपका पैलेट भी आता है, ठीक है। कलरिंग के लिए, मतलब इन चार्ट्स की कलरिंग के लिए आपका पैलेट पैरामीटर यूज़ होता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, PALETE, पैलेट इक्वल्स टू आपके कोट में, अभी तो मैं देखो मेरे को एक कलरिंग याद है, डार्क 2 के नाम से मैंने मोस्ट टाइम वही यूज़ करी है। लेकिन आप इसमें क्या करना, एक स्ट्रिंग डाल दो, कुछ भी डाल दो, एंटर मार दो, आपके पास एरर आ जाएगी, और मेरे ख्याल से इस एरर के साथ इसमें ये कलर भी दिखा देगा, अगर इसने एरर में दिखाया है तो। कलर नहीं दिखा रहा है, सेल्फ कलर, दिखा रहा है कलर, नहीं एरर में कलर नहीं दिखा रहा, कलर के नेम नहीं दिखा रहा। मैं इसको सिंगल कोट में लेके देखता हूँ, सिंगल कोट में लेके देखिए तो भी नहीं, कलर के नेम नहीं दिखा रहा, ठीक है। इसमें बहुत सारे कलरिंग यूज़ होती है, उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं, आप लोग सर्च करोगे तो आपको कलरिंग के नेम मिल जाएंगे। लेकिन पहले क्या होता था ना कि आप इसको एंटर मारते थे किसी भी स्ट्रिंग को लिखकर, तो उसमें जो कलर के नेम थे वो एरर में शो कर देता था कि ये कलर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो अभी वो शो नहीं हो रहा, ठीक है, शायद हटा दिया होगा एरर में से, अब एरर में वो शो नहीं हो रहा। इसमें अब जो मुझे अभी तक याद है, मेरे को एक तो स्प्रिंग नाम से कलरिंग होती है, वो मुझे याद है, ठीक है। हाँ इसी तरीके से होती है शायद, हाँ। तो आप देखो इसमें आपकी जो कलरिंग है वो थोड़ी सी डल लग रही है, क्योंकि मेरे को यही नाम याद था। एक मेरे को शायद ग्नू प्लॉट के नाम से एक शायद है, वो भी मेरे को याद आ सा रहा है, देख लेता हूँ मैं ट्राई करके, ग्नू प्लॉट, हाँ। इस तरीके से आप लोग कलरिंग वगैरह भी
चेंज कर सकते हैं। देखो अभी कलर के जो नेम है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाकर कलर के नेम्स वगैरह देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, बहुत सारे नेम है, ऐसा नहीं है कि कम नेम है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे आप लोग कलरिंग जो है कर पाएंगे पैलेट पैरामीटर के थ्रू। अब देखते हैं इसमें कुछ और भी पैरामीटर्स हैं जो आप लोग यूज़ कर पाएंगे। अब देखो इसमें मैं कुछ और मेथड आपको बताता हूँ। इसमें ऑर्डर भी होता है एक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जो डिनर और आपका लंच का जो चार्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट में बने और मुझे उसके डेटा का जो विजुअलाइजेशन है वो आपको शो हो। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर दूसरी इसमें ले लेता हूँ यहाँ पे, और कलरिंग मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, लाइन विड्थ भी मैं हटा रहा हूँ और ह्यू भी मैं हटा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे डिनर आपका डिनर और लंच, अब देखो ये जो मैंने दो वर्ड लिए हैं, देखो ये डेटा में है, मैं वहाँ से ले रहा हूँ। आपका डिनर और लंच दो ऑप्शन है। ठीक है, इस वाले डेटा में कभी आप कहो कि अपनी तरफ से ले रहा हूँ, तो अपनी तरफ से नहीं ले रहा हूँ, ये डेटा में है डिनर और लंच। ठीक है, अब डिनर और लंच का मैं डेटा विजुअलाइजेशन देखना चाहता हूँ। इसमें आप लोगों के पास, इसको डे हटाओ, हाँ टाइम के साथ करो आप। ठीक है, डे के साथ वॉल्यूम नहीं बन पा रहा। ठीक है, अब आप इसमें मैंने एक्स में डे की जगह टाइम लिया है। ठीक है, अब टाइम में देखो डिनर और लंच के साथ तो टाइम ही यूज़ कर पाओगे आप। ठीक है, अब देखो आपको जो ब्लू कलर का है आपका, ये आपके पास है डिनर का विजुअलाइजेशन और ये है आपके पास लंच का विजुअलाइजेशन, जिसमें जैसे 10 से $20 के बीच में सबसे ज़्यादा ऑर्डर हुए हैं, इस वजह से इसका जो वायलेन है सबसे ज़्यादा वाइड है। ठीक है, और इसमें भी मेरे ख्याल से इसी में हुए हैं, हाँ इसमें भी डिनर में भी सेम ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो डिनर है उसका जो चार्ट है वो आपको हायर दिखाई देगा कंपैरिजन के लंच के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कहते हैं, दो अलग अलग भी चार्ट बना सकते हैं, जैसे कि अगर कुछ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो उसका भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, मेरे ख्याल से एक इनर भी देख सकते हैं। अभी एक सेकेंड, कलरिंग वगैरह एक पैरामीटर और भी है कलर के लिए, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कलर वाले भी सिंपल पैरामीटर है यार, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ये ऊपर वाले में आ जाओ, आप पैलेट हटाओ, पैलेट की जगह कलर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कलर मैं ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ आर, मेरे ख्याल से रेड के लिए आर होता है, हाँ ठीक है। इस तरीके से कलरिंग वगैरह भी यूज़ की जा सकती है। आर आप वाई भी ले सकते हैं, तो आपको येलो कलर देखने को इसमें मिल जाएगा। हाँ, इस तरीके से आप लोगों को कलरिंग भी देखने को मिल जाएगी। इसका लिंक भी मैं मतलब सर्च करके गूगल पे वो नीचे दे दूंगा। अगर आपको कलरिंग वगैरह भी कि कौन कौन से वर्ड से कौन से कलर शो होते हैं उसकी एक लिस्ट, वो आप लोग उस वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दूंगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग मेरे सजेशन से पैलेट ही यूज़ करें अगर कलरिंग वगैरह यूज़ कर रहे हो। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी पैलेट ही यूज़ करना। अब इसमें एक और ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि जो हमारा जो टोटल बिल है उसमें मेल और फीमेल की कितनी कितनी, मतलब उन दोनों का विजुअलाइजेशन करता हूँ कि कितना कितना उन्होंने बिल दिया है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी में कर देता हूँ, जैसे ये एक तो ऑर्डर वाला हमने बना लिया, इसको अब हटाओ आप। ठीक है, अपना सिंपल ह्यू सेक्स ले लिया। अब इसमें एक और पैरामीटर यूज़ होता है स्प्लिट। अब देखो ये क्या काम करता है, एक मिनट,
हाँ, अब देखो इसमें कुछ इस तरीके से आपको विजुअलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, लंच के टाइम पे ब्लू है आपका मेल और ऑरेंज है आपका फीमेल। तो $10 वाला जो मेरे ख्याल से ये होगा यहाँ पर $15 शायद। तो फीमेल का जो चार्ट है वो इतने पर इतने ज़्यादा टोटल बिल में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा ज़्यादा है। उसी तरीके से इस पॉइंट पर मेल का ज़्यादा है। तो इस तरीके से भी डेटा विजुअलाइजेशन हो सकता है कि मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को, मतलब मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग आप लोगों को चेक करना है कि टोटल बिल में किसने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। तो वो भी आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं स्प्लिट पैरामीटर का यूज़ करके। ठीक है, इसमें एक दो चीज़ें और होती हैं। स्केल होता है जो पैरामीटर आपका होता है। ठीक है, स्केल जो पैरामीटर आप लोगों का होता है वो मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि उसमें इतनी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी चलो एक बार ट्राई मार ही देता हूँ। स्प्लिट रो अपना अपना स्केल इज इक्वल टू विथ। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग स्केल का यूज़ कर पाओगे। ठीक है, इसमें अब देखो 3-4 पैरामीटर यूज़ होते हैं, 4 पैरामीटर यूज़ होते हैं। इसमें होता है काउंट, COUNT काउंट। काउंट में आप लोग देख सकते हैं, काउंट में देखो एक चीज़ मैं दिखा दूँ। काउंट आप जब काउंट करोगे तो लंच में नंबर ज़्यादा है, काउंटिंग के थ्रू ये सब हो रहा है, अब काउंट कर रहे हो आप। ठीक है, इसी तरीके से एरिया भी आप लोग कर सकते हैं। एरिया के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को डेटा अगर शो कराना है तो एरिया के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद विड्थ मैं यूज़ कर चुका हूँ शायद, हाँ विड्थ मैंने आपको शो कर दी। तो ये 3 जो चीज़ें हैं वो स्केल में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी इसमें आप लोगों को स्केल का जो मेथड है वो समझ नहीं आएगा कि स्केल को आप लोग कैसे यूज़ करेंगे। इसके लिए प्रॉपर एग्जांपल चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो वो जो है मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो बस इस वीडियो को हम लोग एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ। अगर आप लोगों को इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल चाहो तो एक्स वाई की वैल्यूज़ को चेंज कर देना, आपकी वैल्यूज़ वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल इस तरीके से शो हो जाएंगी। तो बस वीडियोस में आज इतना ही रखते हैं। यही टॉपिक थे जो मतलब अब ऑलमोस्ट मैंने सारे पैरामीटर आपको यूज़ बता दिए। स्केल का जो यूज़ है वो शायद आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन आगे में जब मैं वीडियोस में कुछ एग्जांपल कराऊंगा तो एक एग्जांपल स्केल का भी आपको करा दूंगा ताकि आपको स्केल की वैल्यूज़ जो है किस तरीके से वर्क करती है वो समझ में आ जाए। तो ठीक है, बस आज के वीडियो इतना ही रखते हैं। आगे मुलाकात होगी अपने अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।